Hello everyone, welcome to my channel. Right now I am on a trip to Wayanad, Kerala. I joined this community group trip, and during this trip I have met an amazing person, and he has got a lot of life experiences, and he is so enthusiastic in this trip. So I would like to interview sir. सर आप इंट्रोड्यूस करवाइए पहले तो अपने आप को। मेरा नाम दिनकर शर्मा है और हम रिसेंटली मूव हुए हैं बेंगलोर में। पहले बॉम्बे में रहते थे, तो जब अभी मैं ट्रिप पे निकला हूँ ये ग्रुप ट्रिप में, एंड हम लोगों में मुलाकात हुई। यस, बहुत मजा आ रहा है। पहली बार लाइफ में। अरे भाई। So Dinkar sir, right now we want to ask some important life questions from him. So Dinkar sir, सबसे पहले तो ये है कि इस एज में, right now you are 66 years, and I wish you a lot many years in your life, ताकि आप अच्छे से travel कीजिए और जो भी आपकी wishes है वो आप fulfill कीजिए with a healthy body. So सबसे पहले ये है कि इस एज में अभी आपको मतलब क्या क्या मोटिवेट किया कि you should start traveling and you should see the world. Every night are we paradise seems so far away. Still try to buy. 24 जुलाई में मैं कनाडा गया ऑन PR। Okay. तो मेरे बेटे ने मेरे लिए एक ट्रिप अरेंज किया था नियाग्रा फॉल्स का सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो जब मैं उस ट्रिप में बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बच्चा हूँ, मैं सबसे छोटा था। Okay. और सभी लोग 80 प्लस और 85 प्लस थे। Yes. उस दिन मुझे लगा कि मैं तो अभी मेरे को स्टार्ट करना चाहिए कुछ। ओके। सो जैसे कि सर आपने जब ये ट्रिप ज्वाइन किया, मोस्टली जो है, जो एज अगर कुछ बार लिया जाए तो मोस्टली people who join these trips would be around 20, 30, 40. सो आपको ये ज्वाइन जब आपने किया तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे लोग जज करेंगे या फिर मैं इस एज ग्रुप में मैं जेल नहीं हो पाऊंगा, ऐसा कुछ आपको आया था या नहीं? नहीं, मेरे अंदर ऐसा नहीं आया। और पहले तो कभी मौका नहीं मिला था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं आया कि जब मैं बेंगलोर आया तो मैंने यहाँ पब कल्चर देखा, तो आई ट्राई टू एक्सप्लोर दैट। तो उसमें जब मैं गया तो मुझे कोई जज करता नहीं था। Okay. तो मैंने कहा मुझे कोई जज करेगा नहीं, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में कभी आया भी नहीं। फिर उसके बाद तो इमीडिएटली मैंने स्टार्ट कर दिया। Okay. और ये मेरा थर्ड ट्रिप है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो सर अगर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में अगर आपकी कुछ एडवाइस है यंग जनरेशन के लिए, वो क्या होगी? प्रोफेशनल एंड पर्सनल उसमें आई मीन लाइफ में, पर्सनल लाइफ में है कि अपने फैमिली के साथ करीब रहिए। अगर साथ में नहीं रह सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहिए, दोस्तों के साथ रहिए। लेकिन प्रोफेशन में आप काम ठीक से कीजिए। उसमें आप ये नहीं कि आजकल सुनने में आता है कि बड़ा जल्दी चल रहा है, कभी भी जॉब छोड़ देते हैं। Yes. ऐसा वो करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें जाके करोगे तो ज्यादा मजबूत बनकर निकल जाओगे। ओके। एंड सर अगर आपको लाइफ के इफ आई टेक यू बैक इन योर 20s और इन योर 30s, वो क्या डिसीजन होगा जो कि आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहेंगे? कि समथिंग जो कि आपको अब लगता है कि शायद मैं अगर वो काम पहले करता तो शायद आज कुछ डिफरेंट होता और या फिर लाइफ कुछ बेटर होती, तो वो क्या चीज़ होगी? फैमिली में एक तो ओपननेस होनी चाहिए। ओके। सभी मेंबर्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में होनी चाहिए। दूसरा ये कि पर्सनल मैनेजमेंट ऑन ट्रैवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं नहीं कर पाया मुझे मालूम है, वो करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए ये आपके ऊपर है। आजकल तो आपको सभी लोग हेल्प करने को तैयार हैं, इंटरनेट है, सब है। लेकिन हाँ, ये करना चाहिए, उसके साथ ही अपनी लाइफ जीनी चाहिए। ओके। सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो ऐसे कुछ लाइफ के आपके डिसीजंस है जो आपको लगता है कि वो बेस्ट डिसीजंस हुए हैं, एंड योर डिसीजन और योर डिसीजन मेकिंग कैन हेल्प आवर व्यूअर्स in decoding their life when they reach your age. पर्सनल लाइफ में, हाँ, पर्सनल प्रोफेशन कुछ भी जो आपको क्लिक हो रहा है, जो कि आपने कुछ बहुत अच्छी डिसीजन ली और which can motivate people.
प्रोफेशनल लाइफ में सबसे बढ़िया डिसीजन ये रहा कि मैं 2011 में बाहर चला गया था, ओके स्टार्टेड इन मिडिल ईस्ट काम करने के लिए। वो मेरा एक बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे, वो अपने आप को देख सकते थे। और पर्सनल लाइफ में सबसे अच्छा डिसीजन ये रहा है कि मैं मुंबई से बेंगलोर मूव हुआ हूँ। और ये डिसीजन आपने क्यों लिया, मतलब क्या उसके पीछे क्या मोटिवेशन था? उसके पीछे मोटिवेशन ये था कि हमारी बच्ची यहाँ रहती है, हाँ। बेटी दामाद यहाँ रहते हैं, बेटा बहू कनाडा में रहते हैं। हालांकि हम लोग के पास कनाडा का भी PR है और हम कभी भी सिटीजनशिप बाद में ले सकते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, किसी न किसी बच्चे के नजदीक रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे यही सोच के हम मुंबई से यहाँ बेंगलोर में शिफ्ट हो गए और बेटी के घर के नजदीक हमने रह लिया। That's a great thing. और प्रोफेशनल वाला जो आपने बताया कि आप मिडिल ईस्ट में मूव हुए थे, तो उससे फाइनेंशियली यू वर वेरी मच वेल सेटल्ड इन योर लाइफ। हाँ। वो रीजन हो सकता है कि जब यूथ है तो फिर वी शुड पुट आवर एनर्जी। दो रीजन थे। ओके। फाइनेंशियली मेरे पास एक ही रीजन था, फाइनेंशियल रीजन नहीं था मेरा, क्योंकि मैं जिस टाइम में मैं मिडिल ईस्ट गया था मैं काफी अच्छा चल रहा था। अच्छा। और ऑफिस भी मेरे घर के 20 किलोमीटर था, वो मुंबई के अंदर। ओके। तो कोई वो नहीं था, लेकिन जब मेरे पास वो कॉल आया वहां से या ये अपॉर्चुनिटी आई, उसमें एक चीज मेरे को सबसे अच्छी अपील की, उन्होंने उनका R&R, हम लोग की, मैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ज्यादा रहा हूँ। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में रेस्ट एंड रिक्रिएशन का एक टर्म होता है। कितने दिन आपने काम किया, कितने दिन आपने घर में बिताया। अच्छा। तो वहाँ था 56 डेज वर्किंग और 21 डेज घर पे। अच्छा। ऑन लीव, पेड लीव। तो जैसे ही मैंने घर में ये मतलब कहता हूँ आजकल बोलते हैं पिच किया मैंने, तो सब लोग बड़े खुश हुए। तो बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ रह के आप चाहे आप एक क्लर्क हो, चाहे आप MD बन जाए किसी कंपनी के, आप अपनी फैमिली को साल भर में 1 महीना क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते हैं। ये मुझे अच्छी तरह से मालूम। मैं और भी यहाँ काम करूंगा तो वहाँ पे मेरे को मिल रहा था। एंड वी हैड अ वेरी नाइस टाइम। ओके, दैट्स ग्रेट। सो वन थिंग सर, जो मुझे याद आ रहा है, कल का जो हमारा पूरा दिन ट्रिप था और आइटिनरी था, तो उसमें मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ अस लंच होते होते हमारा ये था कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब पहले हमें फूड के लिए स्टॉप करना है और फिर ही हमें जिप लाइनिंग एक्टिविटी करनी है। बट फॉर यू आई सॉ कि आपको लंच के लिए पूछा भी गया था, बट यू सेड कि मैं ये कर लेता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। सो ये जो एनर्जी होती है कि मुझे पहले ये करना है और ये तो मतलब देख लूंगा। सो हम कैसे मोटिवेट करें अपने आप को? और क्या आपके माइंड में वो क्या माइंडसेट है जो कि which helps you doing this? एक्चुअली जिप लाइन वाला केस जरा सा डिफरेंट है। वो आपको लगता होगा कि मेरी पर्सनालिटी के संग मैच कर रहा होगा, कहीं ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। उस जिप लाइन वाला केस ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसको हमने ये देखने के लिए। मेरे को लगा ये मैं कर सकता हूँ। मैं बहुत डरता हूँ, मेरे को हाइट का फोबिया है और मैं बहुत डरता हूँ। तो ये मेरे को लगा शायद मैं कर सकता हूँ, ज्यादा डेप्थ नहीं थी। तो फिर मैंने कहा ये कर लूंगा तो मैं बच्चों को दिखाऊंगा, बड़े खुश होंगे वो। Okay, so that was the motivation. Okay, so we are just continuing and we were actually supposed to go to our speedboat ride, तो वो हमने complete कर लिया है। और अब दिनकर सर जो है, जिनको हमारे ग्रुप मेट्स ने नाम रखा है जेफ। So he is being called Jeff and he is really cool. So मेरा क्वेश्चन ये था दिनकर सर कि जैसे कि जब लोग 60s में आते हैं, राइट, सो ज्यादातर ये माइंडसेट है कि अब लाइफ हो चुका, अब खत्म हो चुका एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट। लेकिन आपका क्या एडवाइस है जो कि हमें व्हिच कैन बी हेल्पफुल टू पीपल ऑफ योर फ्रेंड्स और योर एज हु आर व्यूइंग यू, उनके लिए क्या एडवाइस है आपका? एक तो ये कि जो हम 60s में आते हैं, ये माइंडसेट सिर्फ इंडिया में ज्यादा होता है, बाकी कंट्री में नहीं होता है इतना। Yes, that's true. तो उसके लिए अगर ये सोचें कि हमको एवरीडे एक चीज कम से कम लर्न करनी है, तो आपको मजा आने लग जाएगा। अगर आप बोर भी हो रहे हैं लाइफ से, तो भी आपको मजा आने लग जाएगा। तो कोई भी एक चीज लर्न करनी, चाहे आपको कुछ भी, चाहे कोई अल्फाबेट या कोई लेटर लर्न किया या कुछ भी, उसमें आपको मजा आने लग जाएगा। और ये जब लर्न करते हैं तो ये हमें मोटिवेट और स्पिरिट भी देता है लाइफ को फुल्ली जीने के लिए, और ये भी हमारा माइंडसेट शायद नहीं होना चाहिए कि आफ्टर अ सर्टेन एज वी शुड थिंक कि हो गया बस, अभी लाइफ एंड हो गया।
हमें हर डे और एंड ऑफ द डे तक लाइफ को फुल्ली जीना चाहिए। सो सर, जैसे कि एक ट्रैवल में ही बहुत कॉमन चीज होता है जो हम देखते हैं कि अगर आइटिनरी प्लान्ड है, हाँ, जैसे कि कल की हमारी आइटिनरी थी वाटरफॉल पे, तो वो हमारी प्लान्ड थी 6 किलोमीटर हमें जाना था, 3 किलोमीटर अप एंड 3 किलोमीटर डाउन, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया। हाँ। लेकिन आप अकेले लास्ट तक थे कि नहीं हमें जाना है, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा पाए। तो जैसे हम गिव अप वाला जो मोड आता है ट्रैवल में, उसको क्या आपके माइंड में क्या था कि नहीं मुझे ये करना है और मैं ये कर लूंगा, भले ही हम जितने भी थके हुए हैं? एक्चुअली क्या है, मोटिवेशन से होता है। अगर आप कहीं से ऑफिस से चले आ रहे हैं, पूरा 12 घंटे काम किया है, हाँ। और रास्ते में कोई मैजिशियन है, कोई मैजिक दिखा रहा है, आप रुक जाते हैं ना। हाँ। तो वो क्या था, आप थके हुए थे, पूरे थके हुए थे, लेकिन वो मैजिशियन का मैजिक आपको मोटिवेट कर रहा था। वैसे ही मुझे वो फॉल मोटिवेट कर रहा था। ओके। तो अगर वो मोटिवेशन और 2-3 लोगों में होता तो हम लोग चल पड़ते थे। लेकिन वो नेगेटिव मोटिवेशन ऐसा हो गया, कुछ लोग बोले हम तो थक गए। हाँ। थकने का रीजन भी था, वो 1-1.5 घंटे मैगी खाते रहे हम लोग, पूरा 2 घंटे, उसमें ज्यादा हो गया। तो थक तो जाओगे, फिर खाना भी खाया हुआ है आपने। तो मैं ट्राई कर रहा था 1-2 जने और चले, और दूसरा क्या था, तो 2 ग्रुप भी थे। तो मेरा एक ये भी कोशिश थी कि 2 ग्रुप है, उसमें से भी कुछ लोग थे जाने वाले, हमारे ग्रुप में भी कुछ थे जाने वाले, दोनों को लेकिन मर्ज करके मैं डिमर्ज वही कर बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम जितने भी हैं 20s और 30s में, we had almost given up, but sir spirit was very high। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आगे की आपकी क्या लाइफ प्लान है सर? आगे क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको करनी बाकी रह गई है या वो आपको कंप्लीट करना है, क्या क्या प्लान सर? एक्चुअली मैंने ये सब कुछ प्लान नहीं किया हुआ है, नहीं मैं प्लान कर रहा हूँ कि कौन सा चीज कंप्लीट नहीं कर मेरी बाकी रहेगी। मैं कभी कोई लाइफ में अफसोस नहीं करता हूँ। हाँ। ये मेरा एकदम फिक्स है, मैं कभी कोई अफसोस नहीं करता हूँ। और बस एक ही ये है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वेट करें, दैट इज माई मेन, मतलब सोचना रहता है कि मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मैं वेट करूँ, फिर उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वेट करूंगा। हाँ। तो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वेट आ रहा है हाँ, उसको उसमें ही लिव इन द मोमेंट वाला है। लिव इन टुडे। Okay, live in today. Okay, thank you so much, Thank you, Dinkar thank sir, you, thank and I wish you a very happy Thank you. and healthy life। आप आगे बहुत सारे ट्रैवल कीजिए, आपकी लाइफ में जो भी विशेस है, जो कि लाइफ में इतने स्ट्रगल्स और नॉट ओनली स्ट्रगल्स, फाइनेंशियली बहुत सारी चीजें हमारी रहती है, उसको सेटल करते करते बहुत बार ये होता है कि हम जो ट्रूली जो विश होता है वो हम कभी कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। So I wish you all the best। Thank you। And I hope कि हम अगले किसी ट्रिप में ऐसे ही घूमते जरूर, फिरते जरूर आपको मिलेंगे। भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, Thank you। एंड बी इन गुड हेल्थ एंड गुड मूड ऑलवेज। Thank you so much sir। So lastly I would like to thank जो हमारे ग्रुप में टीम मेंबर हैं एंड जिन्होंने वॉलंटियर किया है कि मैं दिनकर सर के साथ ये पॉडकास्ट शूट कर पाऊँ। His name is Ashwini and I will also take him in the group pic। So yeah, so see you in my next podcast। Thank you so much। Thank you। Bye bye। Bye bye।